हेलो स्टूडेंट्स, आज की यूपी स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चने का उत्पादन किस ज़िले में होता है? इसके ऑप्शन है ए झांसी, बी बांदा, सी हमीरपुर या डी कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हमीरपुर। हमीरपुर ज़िले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं झांसी, बांदा और कानपुर यह भी ऐसे ज़िले हैं जहां पर सर्वाधिक चनों का उत्पादन किया जाता है, परंतु हमीरपुर में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? इसके ऑप्शन है ए एटा, बी कानपुर, सी हमीरपुर या डी झांसी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एटा। एटा में जो कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक खेती होती है। इसी के साथ साथ अलीगढ़, मथुरा और मैनपुरी जैसे पश्चिमी और मध्य भारत प्रदेश के ज़िलों में भी जो की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए गन्ना, बी कपास, सी जूट या डी तंबाकू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा नकदी फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 13% जो है इस पर गन्ना की खेती की जाती है और उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में लगभग गन्ने की 40% हिस्सा अकेले पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी मेरठ, डी कन्नौज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कन्नौज। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। यहाँ पर एक पारंपरिक विधि है। इत्र बनाने के लिए आधुनिक मशीन या अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है। कारीगर आज भी तांबे के बर्तनों और बांस के पाइपों की मदद से फूलों का अर्क निकालकर उसका इत्र बनाते हैं। इसीलिए कन्नौज को पुष्प इत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी बाराबंकी या डी गाजीपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बाराबंकी। बाराबंकी में अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती पूरी तरह से भारत सरकार के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नियंत्रण में आती है। इसलिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और अफीम की खेती बाराबंकी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू निर्यात जोन किस ज़िले में है? इसके ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी फतेहपुर, सी आगरा या डी कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आगरा। आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर आलू का निर्यात किया जाता है। वहीं आगरा और आगरा के आसपास का क्षेत्र पूरे राज्य का लगभग 27% आलू की उत्पादकता है। वहीं आगरा से निर्यात होने वाले आलूओं में से एक
कुफरी और दूसरी चिप्सोना, यह दोनों नस्लें बहुत ज़्यादा निर्यात होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं हेतु केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसके ऑप्शन है ए बरेली, बी मथुरा, सी कानपुर या डी झांसी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बरेली। बरेली के इज्जत नगर में पशुओं हेतु केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वहीं इसकी स्थापना जो है 1889 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? इसका ऑप्शन से ए गंगा, बी यमुना, सी गंगोत्री या डी शारदा नहर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई लगभग 12,368 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल बंसवा है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर है। इसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 में तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? इसके ऑप्शन है ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी प्रयागराज या डी गाजियाबाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहारनपुर। सहारनपुर में खारा जल विद्युत परियोजना स्थित है। इस परियोजना का प्रशासनिक केंद्र और मुख्य तहसील बेहट है। वहीं इस खारा जल परियोजना की क्षमता लगभग 72 मेगावाट है और इस परियोजना की शुरुआत 1992 से 1993 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ए रामपुर, बी मुरादाबाद, सी नोएडा, डी बिजनौर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना बिजनौर में अवस्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इस परियोजना का जलाशय और बांध उत्तराखंड में है, लेकिन इसका पानी नीचे आकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से मैदानी भागों में प्रवेश करता है। वहीं इस रामगंगा परियोजना की क्षमता लगभग 198 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच बनाने हेतु बालू की प्राप्ति किन नदियों से होती है? इसके ऑप्शन है ए गंगा व यमुना, बी गोदावरी व कृष्णा, सी सिंधु व सतलुज, डी नर्मदा व तापी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा व यमुना। कांच बनाने हेतु बालू की आवश्यकता पड़ती है और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना से बालू की प्राप्ति सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए ललितपुर, बी झांसी,
सी लखनऊ या डी गोरखपुर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ललितपुर। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सीमित मात्रा में यूरेनियम की उपलब्धता दर्ज की गई है। ललितपुर में न सिर्फ यूरेनियम बल्कि तांबा, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लैटिनम, डायस्फर के भंडार भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन कहाँ स्थापित है? इसके ऑप्शन से ए कानपुर, बी आगरा, सी नोएडा या डी फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, नोएडा। नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन की आधारशिला रखी थी। इसका उद्देश्य है कि राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण का वैश्विक हब बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन से ए मिर्ज़ापुर, बी हापुड़, सी अमरोहा या डी रायबरेली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में हापुड़ गाज़ियाबाद से अलग होकर एक नया ज़िला बना, जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला बना। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7680 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? इसके ऑप्शन से ए गोंड, बी जौनसारी, सी खरवार, डी थारू। का ऑप्शन नंबर डी सही है, थारू। थारू जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है क्योंकि दीपावली के अगले दिन थारू जनजाति अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी इस परंपरा को दिवाली कहा जाता है। वहीं गोंड जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है। जौनसारी मूल रूप से उत्तराखंड के जौनसार बावत क्षेत्र की मुख्य जनजाति है, लेकिन विभाजन के कारण यह उत्तर प्रदेश और वर्तमान सीमावर्ती इलाकों में इनका प्रभाव रहा है। खरवार जनजाति यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। खरवार जनजाति के लोग खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत मानते हैं और अपना संबंध रोहतासगढ़ बिहार से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद धागे का प्रयोग करके कढ़ाई को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन से ए जरदोजी, बी फुलकारी, सी चिकनकारी या डी कांथा। का ऑप्शन नंबर सी सही है, चिकनकारी। सफ़ेद धागे का प्रयोग करके कच्ची कढ़ाई की जाती है जिसे चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं जरदोजी कढ़ाई में जो है एक अत्यंत समृद्ध और शाही कढ़ाई होती है जिसमें सोने और चांदी के धात्विक तारों का प्रयोग कर किया जाता है। वहीं फुलकारी
फुलकारी में रेशम के बिना बटे हुए कच्चे धागों का प्रयोग करके इसकी कढ़ाई की जाती है। वहीं कांथा जो है यह मूल रूप से एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है। पारंपरिक रूप से महिलाएं अपनी पुरानी सूती साड़ियों और धोतियों को एक के ऊपर एक रखकर जोड़ती थीं और उन पुरानी साड़ियों के किनारों से निकले रंगीन सूती धागों का उपयोग करके उन पर कढ़ाई करती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन से ए फिरोज़ाबाद, बी लखनऊ, सी अलीगढ़ या डी सोनभद्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अलीगढ़, इसे तालों की नगरी भी कहा जाता है। अलीगढ़ को भारत की ताला नगरी कहा जाता है। यहाँ देश के कुल ताला उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार होता है। वहीं सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ थर्मल और जल विद्युत दोनों प्रकार के कई बड़े पावर प्लांट स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन से ए सहारनपुर, बी बरेली, सी मुगलसराय या डी वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेल संयंत्र वाराणसी जिले में स्थित है। इस संयंत्र का नाम बनारस रेल इंजन कारखाना है। इससे पहले डीजल रेल इंजन कारखाना के नाम से जाना जाता था। 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस रेल इंजन कारखाना कर दिया गया। वहीं इस बनारस रेल इंजन की स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कालीन उद्योगों का केंद्र किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन से ए मिर्ज़ापुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ या डी अलीगढ़। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर को विश्व में हस्तनिर्मित कालीन के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर हस्तनिर्मित कालीन का सबसे बड़ा और पुराना निर्माण व निर्यात केंद्र माना जाता है। मिर्ज़ापुर को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन से ए देवरिया, बी मथुरा, सी गोरखपुर या डी मेरठ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मथुरा। मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसकी क्षमता लगभग 8.0 मिलियन मीट्रिक टन है।